था। इधर आईडीएफ ने मजदर शम्स हमले का बदला लिया है, ये कहा जा रहा है। हमले में शामिल कमांडर को टारगेट किया गया है। हिजबुल्लाह के हमले में बच्चों समेत कई लोगों की मौत हुई थी और इसको लेकर इजराइल में एक तरह से कहा जा रहा था कि नरसंहार किया गया है। हालांकि बार बार ये हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि ये हमला उनकी तरफ से नहीं किया गया है। आयरन डोम की तरफ से मिसफायर हुई है, वो मिसाइल को रोका गया और इस वजह से अचानक से वो रॉकेट वहां गिर गए हैं, लेकिन उनका इरादा वहां पर टारगेट करने का कतई नहीं था। और देखिए ये तस्वीरें सामने आ गई है, बदले की तस्वीरें, क्या इन्हें समझा जा सकता है? मनीष, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आईडीएफ ने मजदर शम्स हमले का बदला तो लिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक अलग तरह का प्रोटेस्ट वहां पर बेरूत की सड़कों पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये इलाका बेरूत का जो साउथ भाग है, जिसके बारे में सुमित अभी डिटेल से बता रहे थे। सुमित जब मौजूद थे तो उस इलाके में उन्होंने दिखाने की कोशिश भी की थी, इसके बावजूद कि वहाँ कैमरे को इजाज़त नहीं मिलती है, लेकिन TV9 ने बहुत हद तक उस इलाके को भी दिखाया था। अभी जो हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जब आईडीएफ ने उस इलाके में स्ट्राइक किया, वहीं दूसरी तस्वीर बेरूत के इस इलाके में सैकड़ों की संख्या में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोगों का जुटना शुरू हो गया है और वो लगातार हिजबुल्लाह के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, वो लगातार इजराइल के विरोध में मार्च कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लेबनान में भी इजराइल के खिलाफ जो माहौल है, कि अभी देखिए कुछ ही देर पहले आईडीएफ का स्ट्राइक हुआ और आईडीएफ के स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मारे जाने का दावा किया गया, लेकिन इसके तुरंत बाद उसी जगह पर उसी इलाके में हजारों की संख्या में लेबनान के लोग उतर आए हैं और वो हिजबुल्लाह के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। देखिए ये सबसे अहम बात है, हिजबुल्लाह केवल एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हिजबुल्लाह लेबनान में एक पॉलिटिकल और सोशियो फोर्स भी बन चुका है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जैसे ही हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर पर अटैक किया गया, तुरंत ही वहां के स्थानीय लोग हिजबुल्लाह के समर्थन में रोड पर उतर आए। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अब हिजबुल्लाह भी इसका बदला लेने की कोशिश करेगा। देखिए जब मजदर शम्स में हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए गए, जिसमें 12 बच्चे मारे गए, उस समय यह कहा गया कि हिजबुल्लाह ने अपने कई जो कमांडर मारे गए थे उसका बदला लिया है। एक बार फिर आईडीएफ की तरफ से हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर को टारगेट किया गया। मैं एक सेकंड आपको मनीष रोक रही हूँ, एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो हिजबुल्लाह एफिलिएटेड चैनल्स हैं उनकी रिपोर्ट ये कह रही है दैट द टारगेट ऑफ इजराइल स्ट्राइक इन बेरूत फॉर शोक्र इज अलाइव। जिस टॉप कमांडर को मारे जाने की बात कही जा रही है वो जिंदा है। हिजबुल्लाह से जो एफिलिएटेड चैनल्स हैं वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि जो अभी तक क्रोनोलॉजी समझ आ रही है सुमित, वो ऐसा लग रहा है कि ये टॉप कमांडर ढेर हो चुका है। देखिए इजराइल की तरफ से तो यही दावा किया गया है कि टॉप कमांडर को उसने मार गिराया है। वो टॉप कमांडर जो लगातार इजराइल पर नॉर्थ पार्ट्स के ऊपर बड़े अटैक करने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि वहां पर वो मौजूद ही नहीं था, उस इलाके से खाली कर दिया गया। देखिए इसकी पॉसिबिलिटी भी 50-50 जरूर बनती है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं कि जब ये अटैक किया गया था मजदर शम्स के ऊपर, तब ये बात कही गई थी, क्योंकि खुद मैंने हिजबुल्लाह से पूछा और उनसे बात की कमांडर से, तो उन्होंने बताया कि हमें पूरी उम्मीद है कि इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स आएंगी और वहां से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, बड़े हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग्स को जहां पर टॉप कमांडर बैठते थे, ऑपरेट करते थे, कमांड करते थे, वहां से उनको हटा दिया गया था। ये वही इलाका है, आप मान के चलिए जब 2006 के अंदर भी इसी इलाके में सबसे ज्यादा एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई थी, तब भी हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म करने की बात इजराइल कह रहा था। तो निश्चित तौर पर इसके चांसेस बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि हिजबुल्लाह ने वहां से अपने टॉप कमांडर को हटा दिया हो, वहां से इन लोकेशंस में से निकाल दिया हो, लेकिन इजराइल लगातार इसके बारे में इंटेलिजेंस भी कर रहा था। मुझे आज भी साउथ लेबनान का वो इलाका याद है जहां पर मजगाइयों के अंदर जहां पर एक टॉप बड़े कमांडर्स की हिजबुल्लाह की मीटिंग चल रही थी, और उसी समय जब ये मीटिंग चल रही थी तब इजराइल ने वहां पर अपने ड्रोन से अटैक किया और करीबन 5 से 6 बड़े कमांडर्स मारे गए। और ये बड़ी पॉसिबिलिटी है कि निश्चित तौर पर इजराइल के पास ये पुख्ता इंटेलिजेंस होगी कि यहीं पर वो टॉप कमांडर मौजूद है, और इजराइल ने ड्रोन की मदद से 3 मिसाइलें दागी और उस पूरे इलाके की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तरफ से बनी हुई है 50-50 पॉसिबिलिटी की बात सुमित चौधरी हमारे सहयोगी कर रहे हैं। इधर बड़ी खबर आ रही है, बेरूत में हमले के बीच एक्शन में पीएम नेतन्याहू टॉप अफसरों के साथ कर रहे हैं मीटिंग। जानकारी ये है कि जब ये पूरा हमला अंजाम दिया जा रहा था उस दरमियान नेतन्याहू पल पल की अपडेट ले रहे थे, टॉप अफसरों के साथ कर रहे हैं इस वक्त मीटिंग। ये बड़ी खबर आ रही है, लेकिन मनीष जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये बता रही है कि फौद शुक्र
दोनों ही पॉसिबिलिटी है, मारा भी गया हो सकता है या फिर उसको एक सेफ पैसेज से वहां से हटा भी लिया गया हो सकता है। लेकिन इन दोनों ही सूरतों में फौज शुक्र को लेकर जो जानकारियां हैं वो क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है? देखिए, उसकी हिस्ट्री यही है कि आईडीएफ का कहना है कि मस्जिद शम्स में जो अटैक हुआ उसका वो मास्टरमाइंड था, और इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो चीफ है नसरुल्लाह, उसका वो एडवाइजर है, और साथ ही जो हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल से अटैक किया जाता है तो उस टीम का को वो लीड करता है, वो डिसाइड करता है कि कहां कैसे किस तरह से हमले करने हैं। और ऐसी स्थिति में आईडीएफ ये दावा कर रही है कि हमने उसे मार गिराया, लेकिन हिजबुल्लाह का कहना है कि वो जिंदा है। अब एक ही बात हो सकती है कि वो कैमरे के सामने आकर कहे कि भाई टाइगर जिंदा है टाइप से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इजराइल के हमले का एक पैटर्न देखिए। जब खान यूनुस में या अलमवासी में हमले हुए और उसमें इस तरह के एक सिविलियन इलाके पर टारगेट किया आईडीएफ ने, तो उन्होंने कहा कि हमने हमास के जो टॉप कमांडर है, हमास के जो कमांडर इन चीफ है मोहम्मद दायब को हमने मार गिराया। उसके भी मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई। बहुत हद तक संभावना है कि यहाँ पर हिजबुल्लाह ये कह दे कि हमारा कमांडर जिंदा है, और वो हो सकता है कि सामने भी आ जाए। नहीं भी आए तो आप देखिए तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही है, इतनी बड़ी बिल्डिंग में केवल वही तो रहता नहीं होगा, सिविलियन भी रहते होंगे। सिविलियन कैजुअलिटी का आरोप इजराइल पर ना लगे, इसलिए उसने कह दिया कि कमांडर को मारा गया और हमने अपना बदला लिया है। एक और बात जो आ रही है इसको कनेक्ट करेगी मनीष की बात को, और सुमित आप बताइएगा। इसमें जानकारी ये मिल रही है, इंफॉर्मेशन इस वक्त आई है कि इजरायली मिनिस्टर्स वर ऑर्डर्ड नॉट टू कमेंट ऑन द असैसिनेशन इन बेरूत। इसका मतलब जिस पॉसिबिलिटी का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इसी वजह से बोला गया है कि मिनिस्टर कमेंट ना करें? देखिए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी इसकी भी, और पॉसिबिलिटी मैं आपको बताऊं ये बात भी है कि नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर को लेकर भी आपस में बहुत तनातनी हुई थी। जब रविवार के दिन नेतन्याहू वापस पहुंचे थे वॉशिंगटन से, तभी ये कहा गया था कि डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दे दिया था कि हमारे जो अटैक्स होंगे, हमारे जो रिटेलिएशन होगी बहुत स्ट्रांग होगी। तो ये एक तरीके का पॉलिटिकल कंट्रोल भी है कि अगर वॉर कैबिनेट में कुछ डिसीजन लिए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी नेतन्याहू दे या फिर पीएमओ दे, और अगर कोई बड़े अचीवमेंट हुए या फिर बड़े एयर स्ट्राइक में उसकी जानकारी भी दे। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, इजराइल ये भी जानता है, इजराइल की तरफ से इस अटैक के तुरंत बाद क्या बयान आया कि हम नहीं चाहते कि फुल फ्लेज वॉर में ये बाय, हमने उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की थी और हमने उसका जवाब दिया। तो निश्चित तौर पर इजराइल भी अभी इस कैलकुलेशन में है कि कहीं ये फुल फ्लेज वॉर में तो नहीं हो जाएगा, लेकिन इजराइल ने अपनी तैयारियां भी कर रखी है। इजराइल ने 2 डिवीजन से ज्यादा, आप मान के चलिए कि जो गाजा के अंदर ऑपरेट कर रही थी, उन 2 डिवीजन को वहां से निकालकर चुपचाप डिप्लॉय किया नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर। और वो 2 डिवीजन का काम क्या है कि अगर अब डिफेंसिव फोर्सेस के तौर पर काम करना, कि अगर अब लेबनान की तरफ से कोई बड़े अटैक आएंगे तो नॉर्थ एरिया को, नॉर्थ इजराइल को कैसे गार्ड करना है, कैसे डिफेंस करना है, ये काम उनको दिया गया था।